बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। ख़वातीन हज़रात, मैं आज आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। 3 से 4 मिनट में मैं आपको आज वो चीज़ें दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे, और मैं चाहता हूं ये 3-4 मिनट आप मेरे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ अरसे से मैंने जिन पर ज़्यादा बात की और जिन केसेस को ज़्यादा हाईलाइट किया, तो उनमें से ज़्यादा केसेस ऐसे थे और ज़्यादा बात मैंने उन मामलात में की जिनका किसी न किसी नाते से ताल्लुक़ अदालत से जुड़ा हो। अब इस वजह से इस दौरान मैंने कुछ 2 किस्म की बातें बार बार दोहराई। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने ये 2 बातें आपने मुझसे सुनी होंगी कि एक तो मैंने ये चीज़ दोहराई थी कि जो वर्ल्ड जुडिशल परफॉर्मेंस रैंकिंग आई थी, उसमें बेल्जियम की जो है अदालत और उनके जज की परफॉर्मेंस दुनिया में सबसे नंबर 1 पर आई थी, और पाकिस्तान का जो नंबर था वो दुनिया में 118वां नंबर था। अब 256 ममालिक में 118वां मुल्क, और कुछ ऐसे मुल्क थे जो उस कैटेगरी में शामिल ही नहीं थे। तो अब ये समझना बड़ा आसान है हमारे लिए कि हमारी अदालतें कितनी क्रेडिबल हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी बेहतरीन और या नाक़िस हैं, ये फ़ैसला आपने करना है। दूसरी, इस बारे में मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह की थी कि जो एक केस था लाहौर हाई कोर्ट का, गालिबन वो फ़रीक़ैन में जो फ़ैसला हुआ था वो 40 साल बाद इस केस का फ़ैसला हुआ था। जगह का मामला था, एक ने दूसरे पर स्टे लिया था और दूसरे ने जो है उसको डिक्लेयर की हुई थी अपनी जगह। 40 साल बाद मुख्तलिफ बेंचेस के सामने ये केस जाता रहा, मुख्तलिफ काउंसिल्स में पेश होता रहा, बेंच तब्दील होते रहे। 40 साल बाद इसका फ़ैसला ये आया कि ये जगह जो है सरकारी है, इन दोनों फ़रीक़ैन को इससे हटा दिया जाए। अब इस केस पर जो बात हो रही थी, ये रजिस्टर्ड केस की बात हो रही थी, और इस हवाले से एक जिंदा मिसाल लाहौर हाई कोर्ट में केस ये रजिस्टर्ड है। 21 साल बाद इसमें एक गैर मुतवक्का चीज़ सामने आई तो ये खबर बनी। ये कल की खबर है, ये आप देखें। एक किरायादार है, वो आता है, किराए पर मकान लेता है, वहाँ पर रहता है। कुछ अरसे बाद वो दावा करता है कि मकान उसका है। अदालत से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करता है, उसमें स्टे ले लेता है। अदालत किरायादार को स्टे दे देती है। केस चलता रहता है, एक दूसरे पर स्टे लेता है और दूसरा ये दावा करता है कि मकान उसका। अदालत बार बार किराएदार को स्टे देती आ रही थी। अब 21 साल बाद इस केस में नया मोड़ यह आता है कि जो मालिक मकान है वो कोर्ट के धक्के खा खा के उसकी जान ही चली गई, वो इस दुनिया से रुखसत हो गया है, और फिर अदालत ने किरायादार को एक और बार स्टे दे दिया है। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि एक केस अदालत में जाता है, 21 साल बाद वो उसकी फ़ाइलें इधर उधर जाती हैं, मुख्तलिफ काउंसिल्स के सामने पेश होती हैं, बेंच तब्दील होते हैं, और फिर 21 साल बाद ये फ़ैसला आता है कि किराएदार को फिर स्टे दे दिया जाता है, और मालिक मकान जो था, जो असली हकीकी मालिक था मकान का, वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो ये हमारे इंसाफ के निज़ाम पर एक खुला और बड़ा सवालिया निशान है। उसके अलावा मैं आम इंसान की बात करता हूँ ज़्यादा, और मैं ये चाहता हूँ कि एक आम इंसान जो मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहा है उसको किसी तरह आसान बनाया जाए। ये आप देखें, अब ट्रक जा रहा है। अब आप समझ रहे होंगे ये कौन सा ट्रक है और ये किस किस्म का ट्रक है जिसके पीछे लोगों की इतनी बड़ा जम गफ़ीर भाग रहा है। अब ये है जी आटे का ट्रक। इस पे वाज़ह तौर पर सामने लिखा है जो 860 रुपये की आटे की 20 किलो की थैली, और ऊपर जो लिखी हुई है वो 15 किलो की थैली। अब ये ट्रक आया है किसी इलाके में, जनूबी पंजाब का ये इलाका है, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं क्योंकि लोग तरसे हुए हैं। एक आम इंसान इस किस्म की ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हुआ है कि उसको मयसर ही नहीं है चीज़। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए। अब इन खातून को देखें, ये स्टेट बैंक की डिप्टी गवर्नर हैं। इनकी तनख्वाह पहले आप खुद पढ़ लें, और इनकी अलाउंसेस में जो चीज़ें शामिल हैं वो भी आप ज़रा खुद पढ़ लें। मेरे दोहराने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ एक ट्रक आया आटे का, उसके पीछे किस तरह तरसे हुए लोग और इतनी मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, और अदालत का जो निज़ाम है वो मैंने आपके सामने वाज़ह कर दिया है। दूसरी तरफ अदालती जो निज़ाम है उसके बारे में भी मैंने आपको वाज़ह कर दिया है कि इंसाफ का मयार जो है वो कितना गिर चुका है। कि कल परसों डस्का में एक वाक़या पेश आया था। 2 लोगों ने अबूरी ज़मानत करवा ली। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया तो अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली, और पिछले दिनों कशमाला तारिक का एक केस आया था, उनके बेटे की भी 22 घंटे में जो है ज़मानत कबूल हो गई थी, और उनका फ़ैसला भी आ गया और उनकी सुलह हो गई, और जो भी मामला थे तय हो गए। इसी तरफ दूसरी तरफ उसामा नदीम सत्ती का केस है, वो पेंडिंग है, खामोश, फाइलें दबी हुई हैं। दूसरा साहिवाल केस है, वो भी दबा हुआ है। फैसलाबाद में एक नौजवान पुलिस गर्दी का शिकार हुआ, वो भी दबा हुआ है। तो ये बात करने का मकसद ये है, ये चीज़ें हाईलाइट करने का मकसद ये है कि जब तक आपको इन चीज़ों से आप लाइलम रहेंगे तो फिर ये निज़ाम इसी तरह आगे चलता रहेगा और ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, ये कम होने का नाम नहीं लेंगी।
तो आप कम से कम इन चीज़ों से बाखबर रहें, आपको ये पता हो कि आपका ये जो निज़ाम है, ये सिस्टम है, ये किस तरफ जा रहा है। आप इससे कोई झूठी उम्मीद ना लगाएं। सूरत हाल यहाँ से इसके हल की भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक कुछ ख़बरें हैं इस सिस्टम के बारे में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बड़ी तफसील से बताने जा रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, इन शॉर्ट में आपको ये बता दूँ कि इस सिस्टम के साथ पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। आप सेनेट का इलेक्शन होने दें सिर्फ, उसके बाद देखिएगा, या आज आप मेरी बात नोट कर लें, मेरी इत्तलात के मुताबिक जितने मैंने कुछ लोगों से बात की है, जो चीज़ें सामने आई हैं, सेनेट का इलेक्शन होने दें, उसके बाद बहुत चीज़ें जो हैं बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, अगर तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पावर में रहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने की है, अगर तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पावर में रहते हैं। अगर तो सिनेरियो बदल दिया जाता है तो उसके बारे में कुछ कहना क़बल अज़ वक्त होगा। इसी सारी सूरत हाल के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ एक्सक्लूसिव डिटेल और रिसर्च बेस्ड कंटेंट में आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।